आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 22 कर लिया था 8.3 का। अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 कर रहे हैं भाई, है ना। आज सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे और शायद हम अगली एक्सरसाइज में प्रवेश भी कर जाएं। तो मैं आपको एग्जाम्पल 21 आपको यहाँ वक्र जो दिया हुआ है, वक्र आपको दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m स्पर्श और x माइनस x1। तो मैंने शुरुआत में बता दिया दो चीज चाहिए, बिंदु और m स्पर्श, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अच्छा, स्पर्श रेखा की प्रवणता मैंने यहां साइड में लिखे थे 6-7 तरीके। कहो तो x अक्ष के समांतर दे दे तो m स्पर्श 0, कहो तो y अक्ष के समांतर दे दे तो m स्पर्श 1/0, कहो तो दोनों अक्षों के साथ समान कोण की घोषणा कर दे तो m स्पर्श ±1, कहो तो स्पर्श रेखा को दी हुई रेखा के समांतर कर दे तो m स्पर्श बराबर दी हुई रेखा की प्रवणता। ठीक है, कई सारे। इसमें क्या दिया है वो देखते हैं अपन। आपसे इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, कब? पहला, जब स्पर्श रेखा, सवाल में दी हुई वही बात लिख रहा हूं अभी तो, समांतर, समांतर का चिन्ह है, रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। स्पर्श रेखा इस दी हुई रेखा के समांतर है। अच्छा, दो चीज चाहिए ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता और बिंदु। तो प्रवणता तो इस कथन से सीधी आ गई, चूंकि दोनों समांतर हैं तो आपको मालूम है कि m स्पर्श बराबर m दी हुई रेखा। ठीक है भाई, दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। m दी हुई रेखा, m स्पर्श तो है नहीं खैर, पर दी हुई रेखा की प्रवणता जरूर है। सुन लो जिनको नहीं पता है, अगर इस प्रारूप में रेखा का समीकरण लिखा हुआ होता है ना तो प्रवणता होती है -a/b। -a से मतलब होता है x का गुणांक और b से मतलब होता है y का गुणांक। तो a का 2/b कितना? -1। यहां से m स्पर्श कितने आया? 2। चलो m स्पर्श तो आ गया। अब अगला टारगेट है बिंदु ज्ञात करना, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला याद है ना उसमें बिंदु और प्रवणता दो चीज चाहिए, बिंदु और प्रवणता। ठीक है, प्रवणता आई गई, अब बिंदु और ज्ञात करेंगे। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, तो कैसे ज्ञात होगा? इसी से करें अपन ने बिंदु। कैसे? दो तो है ही है। अच्छा, अवकलज भी प्रवणता होती है। हमें मालूम है कि m स्पर्श क्या होता है? dy/dx। तो m स्पर्श कितना है? 2। और dy/dx देखना जरा यहां से, वक्र का अवकलन 2x माइनस 2। साइड में दो, कहां से आया? चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy/dx के बराबर कितना? 2x माइनस 2।
ठीक है, तो ये आ गया। यहां से x की वैल्यू आ रही है, पक्षांतरण कर करा के 2 आ रही है भाई। बिंदु का x निर्देशांक तो आ गया, अभी y निर्देशांक और चाहिएगा। कैसे? वक्र से ज्ञात होता है, कई बार कर रखा है। ठीक है, वक्र 1 से x बराबर 2 पर y बराबर, देखियो जरा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 7, तो 7 ही आ गया। अतः बिंदु कितना आ गया? फिर बिंदु आ गया 2,7। लो भाई, ब्लॉक में जो बंदे ना, वो दोनों चीजें आ गई जो स्पर्श रेखा के समीकरण को ज्ञात करने में चाहिए होती हैं। हमें मालूम है कितना जगह बचा है, जगह और कम बचा है। इतने से में आ जाएगा, वैसे तो ध्यान रह जाएगा। साइड में किया था, लिख दो चूंकि का चिन्ह लगा के, कि स्पर्श रेखा कितनी, y माइनस y1 बराबर m स्पर्श और x माइनस x1। अब सब उपलब्ध है, x1 y1 तो 2,7, तो y माइनस 7 है ना, m स्पर्श 2 है और x माइनस x1 2। ठीक है, अतः y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4। ठीक, ये y उधर जाएगा तो 2x माइनस y और प्लस 7 माइनस 4 प्लस का 3 आ गया बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण रहा। ठीक है, आप तो जिसका समीकरण पूछ रहा है उसका सूत्र दिमाग में सेट करो कि भाई ये होता है। फिर देखो उसमें क्या क्या राशियां चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो सवाल में डायरेक्टली दी रही हो तो डायरेक्ट जमा दो सूत्र में, डायरेक्ट ना दी हो तो जो सूत्र में चाहिए वो तुम्हें यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेंगी। और अक्सर सवाल ऐसा होगा कि ज्ञात ही करनी पड़ेंगी। थोड़ी ठीक प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, इसे नोट करो। इसी क्वेश्चन का ये तो पहला भाग कराया है मैंने, दूसरा भाग और है, ये नोट कर लो जब तक दूसरा भाग कराता हूँ। पहला भाग मैंने यहाँ मिटा दिया है, ऊपर वाला ज्यों के तो छोड़ दिया है। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। पहले भाग में तो आपको क्या दिया हुआ था कि स्पर्श रेखा दी हुई रेखा के समांतर। अब के भाग में क्या दिया है कि स्पर्श रेखा दी हुई रेखा के लंबवत है। दूसरा जो भाग है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा लंबवत, लंबवत का चिन्ह लगा दिया है, लंबवत है 5y माइनस 15x बराबर 13। ठीक है कि नहीं है? आपको स्पर्श रेखा लंबवत दे रखी है इस दी हुई रेखा के। अच्छा, पहले में समांतर थी, समांतर थी तो हमारे दिमाग में क्या निष्कर्ष निकला था कि भाई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने m स्पर्श बराबर m दी हुई रेखा किया था। अब क्या दिया हुआ है? लंबवत। तो लंबवत होती हैं दो रेखाएं, तो क्या निष्कर्ष होता है? 11वीं क्लास में है भाई, और एक आध बार यहाँ भी आ गया हो शायद। दो रेखाएं लंबवत होती हैं ना तो उनकी प्रवणताओं का गुणा -1 आता है। ध्यान है कि नहीं है? यदि दो रेखाएं लंबवत हों, ठीक है, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या करता है? -1। चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं,
तो एम स्पर्श रेखा गुणा एम दी हुई रेखा, एम स्पर्श रेखा गुणा एम दी हुई रेखा बराबर -1। ठीक है, देखो ये क्यों कर रहे हैं हम कि स्पर्श रेखा के समीकरण में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो x1 y1 बिंदु की और एक प्रवणता की। तो इस कथन से पहले तो प्रवणता आएगी और प्रवणता के उपयोग से ही बिंदु आएगा। जब प्रवणता और बिंदु दोनों उपलब्ध हो जाएंगे तो हम सूत्र में रखेंगे। फिर तो एम स्पर्श तो है ही नहीं, ज्ञात ही करनी है। एम दी हुई रेखा, इसका जरूर प्रवणता आ सकती है। देखो ध्यान रखना, एक्स और वाई एक तरफ होना तभी निकलता है वो क्या, -a/b। ए तो रहता है एक्स का गुणांक, ए तो रहता है एक्स का गुणांक और बी रहता है वाई का गुणांक। तो -x का गुणांक -15 है छोरो, अपॉन वाई का गुणांक 5 बराबर, ये उतार लिया कितना, -1। आप यहां देख रहे हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो 15 है, नीचे 5 है, 5 तिया 15, 3 उधर जाएगा तो -1/3। अतः है एम स्पर्श बराबर -1/3, एम स्पर्श बराबर -1/3। ठीक है कि नहीं है? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब और क्या चाहिएगा, बिंदु चाहिएगा। पहले सवाल में बिंदु कैसे निकाला था, अवकलज को एम स्पर्श के बराबर करके। देखो प्रवणता कई तरीके से होती है भाई, कोण दिया हो तो tan थीटा होती है, वक्र दिया हो तो अवकलज से भी आ जाती है, और x अक्ष समांतर कही हो तो 0 आ जाती है, y अक्ष समांतर कही तो 1/0 आ सकती है। अलग अलग तरीके आएगी तो एम स्पर्श ही। तो एम स्पर्श एक तरीके तो ये आ गई, और दूसरे तरीके से हमें मालूम है, दोनों तरीकों को बराबर करने से वह बिंदु आ जाएगा जहां स्पर्श रेखा खींची जानी है, यानी x y के मान। तो पुनः हमें मालूम है कि एम स्पर्श बराबर कितना होता है, dy/dx। तो एम स्पर्श तो है -1/3 और dy/dx कितना है, 2x - 2। एम स्पर्श तो -1/3 और dy/dx कितना है, 2x - 2। 3 का गुणा यहाँ आ जाएगा, -1 बराबर 6x - 6। ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 -1 यानी कि 5 आ जाएगा। 6x बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा फिर, 5/6। ये तो x का मान आ गया, वक्र में रखने से y का मान आ जाता है। बाकी सवाल इधर कर रहा हूं, लिखूंगा वक्र 1 से, एक नाम दे तो रखा है हमने इसको, क्या रख रहा हूं मैं, x का मान 5/6। तो y बराबर 5/6 का होल स्क्वायर -2 गुणा 5/6 प्लस 7। तो y बराबर 25/36 -10/6 प्लस 7। एलसीएम अगर
30 ले लेते हैं तो 25 माइनस 6 उधर जाएगा तो 60 और प्लस, अरे ये तो बड़ा आएगा, 36 गुणा 7 करना, 7 छेंगे 42, 2 आंसर लगी 4, 7 21 और 4 25, 252। ठीक है। अच्छा 25 माइनस 60 तो माइनस के कुछ बचेंगे, कितने बचेंगे जाने, माइनस के 35 ही बचेंगे क्या? सही बात है, माइनस के 35, और माइनस के 35 अगर 252 में से जाते हैं तो 52 में से घटा दो तुम तो 5 और 2 7 और 10 17 बचेगा जाने, 217 हो गए। तो 217/36, अतः बिंदु कितना हुआ? बिंदु हुआ 5/6 कोमा 217/36। ये तो बिंदु और ये प्रवणता। स्पर्श रेखा के समीकरण में दो ही चीज तो चाहिए होती हैं, बिंदु चाहिए होता है और प्रवणता चाहिए होते हैं, दोनों उपलब्ध है। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा? y माइनस y1, सूत्र लिखूंगा एक बार, लिखा ही दो लो, y माइनस y1 बराबर m स्पर्श और x माइनस x1। अतः अब आ जाओ y माइनस y1 कितना है? 217/36 बराबर m स्पर्श माइनस 1/3। अच्छा x माइनस x1 ये रहा ना 5/6, ये x1 होता है और ये y1 होता है ना। अब आप इसे हल कर लेंगे ना, लौता हो तो ले ला के, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ध्यान रखना, स्पर्श रेखा दी हुई रेखा के समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर कर दो। अगर स्पर्श रेखा दी हुई रेखा के लंबवत है तो दोनों का गुणा -1 कर दो। ऐसा करने से एम स्पर्श आ जाएगी। अच्छा बिंदु एम स्पर्श से ही, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता से बिंदु आते हैं। कैसे? अब कलज को दी हुई प्रवणता के बराबर कर दो, ये रहा x आ जाता है और उस x को मूल समीकरण में रखा करो। क्या आ जाया करेगा? y। x और y के मान है ना, वो बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। जब बिंदु और प्रवणता आ जाए तो सूत्र है ये, जमा दो इसमें। ठीक है, ये नोट करो। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 20 कर रहे हैं भाई, ना। एग्जाम्पल 20, आपको एक तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है, वो लिख रहा हूं मैं। यहां वक्र दिया हुआ है ना, वो लिख रहा हूं मैं। 2x² माइनस y² बराबर 14। ये तो आपको वक्र दिया हुआ है और कह रहा है सरल रेखा के समांतर अवलंब का समीकरण ज्ञात करो। तब सरल रेखा कौन सी है? x प्लस 3y बराबर 6। इसके समांतर अवलंब का समीकरण के समांतर क्या? अवलंब का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा इतने के समांतर
अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमें। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई रेखा के समांतर कौन थी? स्पर्श रेखा। मतलब कोई भी जो दो समांतर होते हैं ना, उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो इस सवाल में कौन है समांतर? एक तो ये रेखा और एक अवलंब। ये दोनों समांतर है ना, तो इनकी प्रवणताएं समान होंगी। लिख दूं तो एम कौन? अवलंब बराबर एम कौन? दी हुई रेखा। ठीक है, एम अवलंब बराबर एम दी हुई रेखा। यदि वक्र ये दिया हुआ है और ये रेखा और अवलंब समांतर है, तो कोई जो दो समांतर होते हैं उनकी प्रवणताएं क्या होती है? समान होती हैं। ये लिख दें भैया। पहले सवाल में भी ऐसा ही था, बस यहां क्या था? एम स्पर्श। ठीक है, तो पहले तो एम स्पर्श आई थी, अब आएगी एम अवलंब। बढ़िया बात है। एम अवलंब, एम दी हुई रेखा, दी हुई रेखा की प्रवणता माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक 1/3। ये लो भैया, एम अवलंब आ गई। पहले में एम स्पर्श आई थी, अब का चाहिए? बिंदु। अवलंब के समीकरण को सूत्र y माइनस y1 बराबर एम अवलंब x माइनस x1। देखो, अगर स्पर्श रेखा को ज्ञात कर रहे हैं तो एम स्पर्श आ जाए, अवलंब का ज्ञात कर रहे हैं तो एम अवलंब आ जाए। तो अब ज्ञात कर रहे हैं हम अवलंब का समीकरण, तो अवलंब की प्रवणता आ गई। अब हमें बिंदु और चाहिए। ध्यान करो, इसी से बिंदु निकाला करते थे। अच्छा, एम स्पर्श तो अवकलज के बराबर होता है, और एम अवलंब कौन के बराबर हुए? एम अवलंब -1/m एम स्पर्श। बिल्कुल इसी चैप्टर में मैंने लिखा रखा है। ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि एम अवलंब बराबर -1/dy/dx। एम स्पर्श जो है एम स्पर्श अवकलजित होता है, तो एम अवलंब बराबर -1/dy/dx जमाओ। पर हमारे पास dy/dx पहले में तो y बराबर था तो सीधा लिख दिया था। अब इसमें थोड़ा y² वगैरह है, तो पहले इसको थोड़ी देर बंद कर दो, ये समीकरण 1 कह दो और इसको समीकरण 2 कह देते हैं। वो इसलिए कि यहाँ थोड़ा ठहरना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि dy/dx नहीं है हमारे पास, तो यहाँ थोड़ी देर dy/dx याद कर लेते हैं। जब ज्ञात हो जाएगा उसको कहाँ जमाएंगे? वापस से समीकरण 2 में। जब क्या आ जाएगा? x y के मान आएंगे फिर। तो देखो, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करो। 2x² का तो 4x माइनस y² का 2y गुणा में dy/dx बराबर 14 का अवकलज 0। 2 का भाग दे दें तो 2x माइनस y dy/dx बराबर 0। तो dy/dx कितना आ गया? यह आया साहब 2x/y आया। ठीक है, अब इस मान को कहाँ रखने वाले हैं हम? समीकरण 2 में। बिल्कुल पहले सवाल की तरह चला रहे थे। पहले एम स्पर्श बराबर एम दी हुई रेखा, अब की बार अवलंब है तो एम अवलंब बराबर एम दी हुई रेखा। एम अवलंब बराबर एम दी हुई रेखा, तो एम अवलंब तो ज्ञात हो जाएगा किससे? एम दी हुई रेखा से।
चलो एम अवलंब आ गया। अब चाहिए हमें बिंदु। बिंदु ऐसे ही करो हमने, जब एम स्पर्श था तो डायरेक्ट अवकलज के बराबर करते थे। अब एम अवलंब है तो -1/, अवकलज के बराबर करते हैं। ये मैंने लिखा रखा है। चलो यहाँ आगे अपन, अब इसमें हम अटक गए थे काई की वजह से कि हमारे पास इसमें अवकलज का मान उपलब्ध नहीं था। कर लिया उपलब्ध ये रहा। अब वापस से समीकरण 2 पे पहुंच जाएंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये रहा, एम अवलंब तो -1/3 बराबर -1/, और अवकलज का मान 2x/y। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया तो ये तो 1/3 ही रहने दो, ये y/2x आ गया। ये तो 1/3 और ये y/2x। और आगे हल कर रहा हूं इसको मैं। 2x बराबर 3y, इसको मैं समीकरण 3 कहता हूं। इससे पहले वाले सवालों में ये प्रक्रिया चलाने से x का मान डायरेक्ट आ गया था, और उस x के मान को हमने किस में रखा था? वक्र के समीकरण में। तब किसकी वैल्यू आई थी? y की। x का मान निकला था और उस x के मान को हमने कहाँ रखा था? y के मान में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हल करके x y के मान निकालने पड़ेंगे। समीकरण 1 व 3। तो समीकरण 1 व 3 से क्या किया गया है? y का मान 2x/3 लिख रहा हूं इसमें। y की जगह इसमें 2x/3, 2x² माइनस y का मान 2x/3 का होल स्क्वायर बराबर 14। ठीक, तो 2x² माइनस 4x²/9 बराबर 14। 9 दूना 18, 9 2 18, 18 में से 4 जाएंगे तो 14 बचेंगे, क्या जाने? हाँ, 14x²/9 बराबर 14। लो यहाँ से x वैल्यू आ रही है भाई, +-3। x की वैल्यू +-3, इसी में रख दो, y आ जाएगा। लो, कौन से? समीकरण 3 से। क्या? 3y बराबर 2x। ठीक है, तो x कौन सा ले रहे हैं? जब x बराबर +3 लेते हैं तो 3y बराबर 2x, x से मतलब 3, तो y बराबर आ रहा है 2। और जब x बराबर कितना ले रहे हैं आप? -3, तो 3y बराबर 2 गुणा -3, 3 और ये 3 कट जाएंगे ना, तो y बराबर -2। x बराबर 3 तो -3, तो y बराबर -2। x बराबर 3 तो y बराबर 2। अतः बिंदु कितना आया भाई? 2 बिंदु आ गए, 3,2 तथा -3,-2। बिंदु 3,2 तथा -3,-2। अच्छा, इनके संगत एम अवलंब -1/3 था क्या जिसमें? हाँ, एम अवलंब कितना है? -1/3। एक तो इन दोनों से समीकरण आ जाएगा। समीकरण का सूत्र y - y1
बराबर एम अवलंब x माइनस x1। तो ये तो x1 y1 उत्तर है और ये एम अवलंब। सूत्र है y माइनस y1 कौन 2, y1 है 2, y माइनस y1 बराबर एम अवलंब ये रहा -1/3 और x माइनस x1। ठीक है, और एक बार इस युग्म को ले लेना। दो सेट उपलब्ध हैं, अवलंब की प्रवणता तो यही है, बिंदु 2 प्राप्त हो रहे हैं, यानी 2 जगह ऐसा अवलंब होगा जिसकी प्रवणता -1/3 बैठती है। तो अतः 2 समीकरण आने वाले हैं। क्वेश्चन अधूरा है, अभी फॉर्मूले में जमाना है ये दोनों मान। वैसे बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं बच्चा। y माइनस y1 बराबर एम अवलंब x माइनस x1 में ये मान जमाना है तुम्हें। ठीक है, नोट कर लो, अगले पे चलते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 18वां करा रहा हूं। एग्जाम्पल 18वां, यहां वक्र आपको y बराबर x³ माइनस 11x और +5 उस पर बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा इतनी दे रखी है। अब सवाल यह है, इस पर वह बिंदु ज्ञात करना है, इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो। कौन सा बिंदु ज्ञात करना है? जहां स्पर्श रेखा ये है, जहां स्पर्श रेखा का समीकरण ही दे दिया, y बराबर x माइनस 11। अच्छा, x और y को मैं एक तरफ लिख दूं ना, उधर ही ले जा रहा हूं, x माइनस y माइनस 11 बराबर 0। तो पिछले अभी 2-3 सवालों में देखा होगा आपने, मतलब बिंदु कैसे निकलता था, दी हुई प्रवणता को अवकलज के बराबर करते थे, दी हुई प्रवणता को अवकलज के बराबर करते थे और अवकलज के बराबर करके x और y में या तो समीकरण आता है या x का मान आ जाता। उस x और के मान को कहाँ रखते थे? मूल समीकरण में। मूल से मतलब वक्र के में, तब उसके संगत y का मान आता था। अब भी वही तरीका अपनाएंगे कि अवकलज को इकाई के बराबर करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता के। क्या वो आपके पास है? बिल्कुल है। जब स्पर्श रेखा का समीकरण है तो उसकी प्रवणता भी है। क्या है? लो, एम स्पर्श क्या होगी? माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक 1 बटे y का गुणांक -1। लो, आ गई भाई एम स्पर्श। कितनी? 1। एम स्पर्श आ गई 1। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए अवकलज को किसके बराबर करेंगे? एम स्पर्श के। तो अवकलज ज्ञात करने पहले पुनः dy/dx के बराबर कितना आया? 3x² माइनस 11। तब एम स्पर्श कितना होगा? 3x² माइनस 11। एम स्पर्श 1 बराबर 3x² माइनस 11। 11 इधर जाएगा तो 12। 3x² बराबर 12। ठीक है, तो x² बराबर 12 बटे 3 यानी 4 आ गया। x² बराबर 4, तो x बराबर ±2, x बराबर +-2 इसमें रख दो, उसके संगत y के मान आ जाएंगे। वही बिंदु, सिर्फ बिंदु पूछा है इसमें। तो वक्र 1 से, एक नाम अब दिया है मैंने, वक्र
1 से, ठीक है, x बराबर 2 तो y बराबर कितना, 2 का क्यूब माइनस 11 गुणा 2 और प्लस 5, y बराबर 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 7 और 2 9, माइनस के 9 आ गए शायद, है ना, y बराबर आ गया माइनस का 9। तो एक तो बिंदु आया 2 कोमा माइनस 9 और एक बार x बराबर माइनस 2, यहां से रख रहा हूं मैं वक्र में, तो y बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 गुणा माइनस 2 प्लस 5, तो माइनस के 8 प्लस के 22 प्लस के 5, 27 में 8 के तो प्लस के 19 बचे। अतः बिंदु कितना रहा, माइनस 2 कोमा 19 रहा। ठीक है, प्रवणता दी हो तो बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, दी हो या उपलब्ध हो जाए कहीं से, बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलज को स्पर्श रेखा की, अवलंब की प्रवणता के बराबर नहीं, अवकलज को स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर कर दो, उससे एक्स वाई में कोई संबंध आ जाएगा और एक मूल समीकरण रहता है वक्र वाला, दोनों को हल करके बिंदु आया करता है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। और मुझे खास एग्जाम्पल लग तो रहा नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल 17 है ना, इसमें से एक हिस्सा करा देता हूँ, लास्ट वाला, ये नोट कर लो जब तक आप। अब आप आओ एग्जाम्पल 17 पे। यहाँ वक्र क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से समांतर है, जहां स्पर्श रेखा वाई अक्ष से समांतर है, जहां स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। ठीक है, तीसरा वाला कर रहा हूं, वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। वह बिंदु ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। अच्छा सुनो, ऐसा मैंने लिखा रखा है कि यदि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाए ना, तो फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्लस माइनस 1 मानी जाए। कारण भी बता दिया था मैंने कि दोनों अक्षों समान कोण बनाती है, तो यूं जा रही होगी, यूं एक्स अक्ष के साथ कोण बन जाता है 45 डिग्री। भाई दोनों से समान बना रही तो बीचों बीच से जाएगी, और कोण 45 डिग्री बन गया तो प्रवणता डिग्री के हिसाब से, कोण के हिसाब से tan 45 यानी कि 1 हो गई। और एक ये है कि दूसरे कोऑर्डिनेट में यूं जाएगी ना, तो एक्स अक्ष से 135 डिग्री बैठता है और tan 135 होता है -1। किताब में केवल 1 से कर रखा है, दोनों ही स्थिति मानी जाती हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ, जहाँ पहले अवकलज ज्ञात करके रख लो, पुनः इसका समीकरण 1 कह दें इसको आप, तो समीकरण 1 का अवकलज, तो समीकरण 1 का अवकलज करें अपन, करो 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 बराबर 0। 2 का भाग दे दें, x प्लस वाई
डी वाई ओवर डी एक्स -1 बराबर 0। ठीक है, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स का मान आया भाई, इसकी तो आवश्यकता पड़ ही रही है, ये समझो आप। तो 1 ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस का, अच्छा गुणाम होता है वो बटे में जाता है, बटे में भाई। ये अवकलज आ गया। अच्छा अवकलज ही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, अवकलज ही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो आपको दिया हुआ है, चूंकि लगा रहा हूं दिया हुआ है इसलिए कि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से, स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। अच्छा तो इसका मतलब हो गया कि एम स्पर्श रेखा कितना ±1 और एम स्पर्श तो अवकलज होता है ना, साइड में लगाता हूं, एम स्पर्श कितना होता है अवकलज। तो डी वाई ओवर डी एक्स रखना है, यानी कि ये समझो कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ±1। डी वाई ओवर डी एक्स का मान कितना है 1 - x अपॉन वाई, यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1 - x अपॉन वाई बराबर +-1। अब एक बार तो प्लस का 1 लेना पड़ेगा और एक बार माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो 1 - x अपॉन वाई बराबर 1। यहां से देखो 1 - x बराबर कितना वाई, या यूं कहें x + y बराबर 1। x + y बराबर 1। अच्छा ऐसे ही अब सुनो, अभी मैंने प्लस चिन्ह लिया है, इसको पूरा करते हैं। एक समीकरण तो ये है वक्र का, और एक अवकलज से जो आया करता है 2 हो गया, 2 तो ये हो गया, 3 कह देते हैं इसको। हमें 1 और 3 थोड़ा सा पेचीदा हो गया भाई, मतलब कैलकुलेशन बढ़ी है। समीकरण 1 और 3 को हल करके एक्स वाई के मान आने वाले हैं। ऐसे ही करके अगर माइनस चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेने पर तो 1 - x अपॉन वाई बराबर -1। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है शायद। अच्छा यहां से 1 - x बराबर -y, और ये x उधर जाएगा तो एक तरीके से x - y बराबर 1। इसको कह रहा हूं मैं 4। तो देखो समीकरण 1 के साथ एक बार तो 3 को हल करना है, और समीकरण 1 के साथ एक बार किसको हल करना है 4 को। एक बार तो समीकरण 1 के साथ 3 को, और एक बार समीकरण 1 के साथ 4 को। इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमें एक्स और वाई के मान आएंगे, वो क्या कहलाएंगे बिंदु। सिर्फ बिंदु ही तो पूछा है। देखो मैं मिटा रहा हूं, यहां तक नोट कर लेना, आगे का रास्ता यहां लिखूंगा। देखो
आप समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे और समीकरण 1 और 4 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 3, एक तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये तो 1 हो गया और 3 आ गया, x प्लस वाई बराबर 1। ठीक है, समीकरण 1 और 3। ऐसे ही समीकरण 1 और 4 को हल करके भैया dy ओवर dx के हिसाब से दो समीकरण उत्पन्न हुए हैं। समीकरण 1 को इसके साथ हल करो और इसके साथ हल करो। पहले वाले के साथ हल करेंगे, वो तो यहाँ, और इसके साथ और करो। समीकरण 1 व 4 से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, और इन दोनों को हल करके यहाँ से x और y के मान आएंगे और यहाँ से x और y के मान आएंगे। कैसे हल करेंगे, जैसे y बराबर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स, समीकरण 1 में रखो y की जगह 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको मैं हल करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएंगे 2x स्क्वायर, और देखो यहाँ से माइनस 2x और माइनस 2x माइनस के 4x प्लस 1 और माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। 2 का भाग दे दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ गुणनखंड तो शायद नहीं हो रहे हैं, तो श्रीधराचार्य से 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4 और 4 8, 2 रूट 2 बटे 2, 2 कॉमन ले देंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 2। ये x की वैल्यू आ गई। इस x के मान को मत रखना, थोड़ा पेचीदा पड़ जाएगा, रख देना इसमें प्यारे। यहाँ y बराबर 1 माइनस एक्स से, तो y बराबर 1 माइनस एक्स से लो y के मान। एक बार तो 1 माइनस का रख रहा हूँ 1 प्लस रूट 2, और एक बार y बराबर 1 माइनस रूट 2, माइनस से कट जाएगा माइनस रूट 2, और इसे हल करेंगे तो प्लस का रूट 2। ठीक है, तो बिंदु रहा, यहां लिख रहा हूं बिंदु को, यहां से जो आया 1 प्लस रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2, और 1 माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2, यहां से आया। इसी प्रकार इसे हल करेंगे तो आएगा, थोड़ा बड़ा है। इसने क्या कर दिया है, केवल एक हिस्सा ये वाला किया है, ये वाला नहीं लिया। इसने दोनों अक्षों के साथ अगर समान कोण बनाती है तो प्रवणता प्लस माइनस 1 ना लेके प्लस a के लिए, वास्तविकता में 2 नहीं लेनी चाहिए, और 1 ले देना जब इसने ले रखी है तो बोली वैसे 2 ही लेनी चाहिए, सच्चाई तो यही है। ठीक है, तो आप ये 8.3 है शायद ना, 8.3 पूरी हो चुकी है, कल हम 8.4 करेंगे, नोट कर लो आप।